स्वागत है आपका इंडिया के सबसे पॉपुलर फेक न्यूज बस्टिंग शो में, जिसका नाम है फेक और नॉट। मैं हूं आपकी होस्ट जो बना देगी फेक न्यूज का टोस्ट, मिथिका दत्त। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको 5 खबरें सुनाऊंगी और आपको जवाब चूज करना है कि क्या यह खबर है फेक या नॉट फेक। और अगर आप सब जवाब सही देते हैं तो आप जीत सकते हैं ढेर सारे प्राइजेस। तो अब देर किस बात की, पहली खबर देखते हैं। दर्शकों, एक कहावत के हिसाब से दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो क्या मुझे कोई जवाब देगा कि मेरे नाम वाले स्वादिष्ट पकवान कब मिलेंगे? जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, मैं अपने एक्स से ज्यादा खाने की तस्वीरों को देखकर रोई हूँ। खैर, हमारी पहली खबर भी इंडिया के कुछ स्वादिष्ट खानों के बारे में ही है। आपके लिए मेरे पास सवाल है, हम सबके चहीते समोसे और जलेबी पर। जी हाँ, वही समोसे जिसके बिना हर फिल्म का इंटरवल अधूरा है, और वही जलेबी जिसका नाम सुनते ही गुमशुदा बच्चे अपने घर लौट आते हैं। आप मुझे बताइए, समोसे और जलेबी का जन्म भारत में हुआ था, फेक या नॉट फेक? जब तक रहेगा समोसे में आलू, जलेबी खाएगी ओ तुम्हारी मिथिका। अच्छा, आपको लगा कि मैं तुकबंदी करूंगी? मुझे बस समोसे खाने हैं मिश्रा जी के स्वीट्स एंड स्नैक्स से। हर रोज मैं उनको कैसे हो तुम्हारी याद आती है वाले मैसेज भेजती हूँ, लेकिन लगता है उन्होंने मुझे घोस्ट कर दिया है। कोई बात नहीं दर्शकों, समोसे और जलेबी की तरह मैं भी काफी देसी स्नैक हूँ। कभी कभी खुद की परछाई देख के ही पेट भर जाता है। पर दर्शकों, समोसे और जलेबी वाली खबर है बिल्कुल फेक। जी हाँ, हमारी प्यारी जलेबी भारत आई थी मिडल ईस्ट से, जहाँ अरबी में वो जलाबिया और फारसी में वो जिलाबिया कहलाती थी। फारस के आक्रमणकारी भारत में अपने साथ ये मिठाई लाए और तब से हमने इसे जाने ही नहीं दिया। जहाँ बात आती है समोसे की, ये भी मिडल ईस्ट में इजाद हुआ था कुछ 10वीं सदी में। पहले इसका नाम था समोसा और 14वीं सदी में सेंट्रल एशिया के व्यापारी इसे भारत लाए। लेकिन आज समोसे और जलेबी पूरे देश में कई प्रकार के मिलते हैं। इमरती, कीमा समोसा, मेवा जलेबी। खैर, समोसा हो या जलेबी, दोनों ही मुझे प्यारे लगते हैं, उतने ही प्यारे जितना मुझे फेक न्यूज बस्ट करना प्यारा लगता है। तो चलिए अगली खबर की ओर। दर्शकों, आजकल समय बिताने के लिए मैं भी कई पुरानी फिल्में देख रही हूँ, जैसे कोई मिल गया, क्रिश और क्रिश 3। दरअसल मुझे जादू की बहुत याद आ रही है। सुनने में आया है कि धरती से सोशल डिस्टेंसिंग कर करके बोर हुए जादू अब क्रिश 4 में दिखाई देंगे। तो आप बताइए, क्या ये सच है? जादू क्रिश 4 में वापसी करेगा, फेक या नॉट फेक? देखिए, सबसे पहले हमें अपने आप को बचाना है कोरोना से, और अवंचित रिश्तेदारों की तरह कोरोना बड़े आराम से इस धरती से जा ही नहीं रहा। तो मैं कहूंगी कि नासा, इसरो और दुनिया के सारी अंतरिक्ष एजेंसीज जल्द से जल्द इंसानों को मार्स तक पहुंचा दें, जिससे हम जादू और ईटी दोनों को उनके घर में ही मिल लें। मार्स की चाय पीने का काफी टाइम से मन हो रहा है। और दर्शकों, ये खबर है बिल्कुल नॉट फेक। जादू के बेस्ट फ्रेंड ऋतिक रोशन ने खुद ट्विटर पे कंफर्म किया कि जादू वापस आ रहे हैं अगली क्रिश फिल्म में, ये कहकर कि इट्स टाइम। उन्होंने एक पब्लिकेशन को भी कहा, यस द वर्ल्ड कैन डू विद सम जादू नाउ। तो बस अब स्टॉप फीलिंग ब्लू, क्योंकि जादू बुरा मान जाएगा। हमारी अगली खबर आ रही है कुरुक्षेत्र से, जहां सुनने में आया है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज निकाला है घटोत्कच का कंकाल। आप सब जानते ही होंगे कि भीम के पुत्र घटोत्कच महाभारत में भाग लेने वाले सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, और हाल ही में उनका कंकाल खुदाई के समय मिला है। तो आप बताइए दर्शकों, महाभारत के योद्धा घटोत्कच का कंकाल यानी स्केलेटन मिला कुरुक्षेत्र में, फेक या नॉट फेक? घटोत्कच एक ऐसे पात्र थे जिनकी महाभारत के युद्ध में प्रमुख भूमिका थी। उनकी मृत्यु बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके कारण अर्जुन अजय हुए और वे महाभारत का युद्ध जीत पाए। घटोत्कच का ये बलिदान अपने पिता के प्रति समर्पण का अंतिम रूप था। मैंने भी अपने पिताजी के लिए कई बलिदान किए हैं। जब भी वो मुझे डांटते हैं, मैं अपने सुनने की शक्ति का बलिदान कर देती हूँ।
लेकिन जहां तक बात आती है उस कंकाल की, वो न्यूज है बिल्कुल फेक। जी हाँ, ये तो असली कंकाल भी नहीं है। 2011 में एक अमेरिकन डिजाइनर ने एक फोटोशॉप प्रतियोगिता के लिए इसे अपने कंप्यूटर से बनाया था। कुरुश दलाल, आर्कियोलॉजिस्ट और फूड एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने पुष्टि की कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में कोई खुदाई जारी नहीं है। तो दर्शकों, ऐसी फेक खबरों को असली ना माने और महाभारत को जरूर देखें टीवी पर। पैसा बोलता है, लेकिन क्या चूहों को वो कहता है प्लीज मुझे मत खाओ? एक खबर के हिसाब से गुवाहाटी के एक एटीएम में घुस गए चूहे और तकरीबन 13 लाख रुपए के नोट चबा गए। एक तरफ है रेटाटूई के रेमी जो स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं और दूसरी तरफ है ये चूहे जो हम सबकी मेहनत को खा गए। तो आप बताइए, चूहों ने गुवाहाटी के एक एटीएम के अंदर के नोट कुतर डाले, फेक या नॉट फेक? दर्शकों, आप में से कई लोगों को चूहों से डर लगता होगा, जिसे कहते हैं म्यूसोफोबिया। लेकिन मैं सिर्फ उन पैसों के भूखे चूहों से डरती हूँ। ये कैसी भूख है जो सिर्फ पैसों से ही मिटती है? ये कैसी मोह माया? एक्सक्यूज मी, यस, सैलरी आ गई मेरी। जी हाँ, तो जैसे मैं कह रही थी, ये खबर है बिल्कुल फेक। ये हुआ था 2018 में असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, जब चूहों ने नोटों को कुतर दिया था। कुछ साल पहले कजाक राजधानी अस्ताना में भी एक एटीएम में चूहों की एक जोड़ी ने नोटों को चबा दिया था। तो चूहे नोट खाते हैं, मगर इस साल गुवाहाटी में एटीएम से उन्होंने कोई नोट नहीं खाए। दर्शकों, भारत ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के सभी पहलुओं में महान प्रगति की है। मैं सिर्फ एक क्लिक से अपने एक्स की रीच को ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकती हूँ जब भी मेरा जी चाहे। लेकिन ये सफर आसान नहीं रहा। मुझे किसी ने बताया कि भारत के पहले रॉकेट को साइकिल द्वारा ट्रांसपोर्ट किया गया था। तो क्या यह खबर सच है? आप बताएं। इंडिया के पहले रॉकेट को लॉन्च साइट पर साइकिल और बैलगाड़ी से लाया गया था। फेक या नॉट फेक? जिंदगी का दूसरा नाम है प्रगति और मेरी चचेरी फूफी का पहला। आप शाहरुख खान को ही ले लीजिए। उन्होंने 6 फिल्मों में राहुल नाम का किरदार निभाया है, लेकिन हर राहुल दूसरे राहुल से विकसित ही था। और स्वदेश में उन्होंने नासा साइंटिस्ट का किरदार निभाया था, लेकिन उस पिक्चर में उनका नाम मोहन था। खैर, मोहन हो या राहुल, वो सभी मेरे फेवरेट हैं। जहां तक इंडिया के रॉकेट की खबर है, वो है बिल्कुल नॉट फेक। 1960 के दशक की शुरुआत में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने एक तुम्मा नामक गांव का चयन किया, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। ये एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के लिए आदर्श स्थान था। भारत के रॉकेट साइंस के गौरवशाली इतिहास ने साइकिल और बैलगाड़ी पर अपनी उड़ान ली। नासा निर्मित रॉकेट नाइकी अपाचे के कुछ हिस्सों को लॉन्च पैड पर इनके द्वारा लाया गया। जहां साइकिल से आप छोटे मोटे सामान लाया करते हैं, एक समय था जब उसमें पूरे के पूरे रॉकेट ट्रांसपोर्ट होते थे। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने 5 सवालों का सही जवाब दिया तो आप प्राइज जरूर जीतेंगे। जानने के लिए बस नीचे स्क्रीन पर बटन दबाएं। मैं कल वापस आऊंगी ये देखने के लिए कि आप फेक न्यूज कितनी आसानी से परख सकते हो।